आज हम बात हल्ला बोल में करेंगे राहुल गांधी से बीजेपी की माफी की मांग पर। दरअसल संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हुई तो विपक्ष की घेरेबंदी धरी की धरी रह गई। सरकार ने राहुल गांधी के बयान को ही देश का अपमान बताया और संसद के दोनों सदनों में राहुल से माफी की मांग कर दी। विपक्ष को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि राहुल के बयान पर सियासी घमासान इस कदर बढ़ जाएगा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल ने लंदन में क्या कहा था और सरकार पर क्या आरोप लगाए थे, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सरकार ने राहुल के बयान को लेकर कैसे घेरा और कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की थी। अडानी से लेकर ईडी, सीबीआई का मुद्दा उठाने की तैयारी थी, लेकिन सरकार ने जब राहुल से माफी की मांग की तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। फिर ना संसद की कार्रवाई चली, ना विपक्ष का एजेंडा चला। तमाम जुड़े हुए सवालों पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सड़क पर मोर्चेबंदी के लिए शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन था और संसद में घेरने के लिए दूसरे विपक्षी दलों के साथ रणनीति को लेकर माथापच्ची थी। 15 पार्टियों के साथ बैठक, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। संसद के बजट सत्र की शुरुआत होते ही सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को ही घेर लिया। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग कर दी तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है, मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। लोकसभा में भी सत्ता पक्ष ने राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा और माफी की मांग की। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह जी, पार्लियामेंट अफेयर प्रहलाद बाबू बेबुनियाद आधारहीन तथ्यों को सामने रखते हुए इल्जाम लगाने का कोशिश होते हैं तो उसका विरोध करें। ये विरोध करना हमारे भी फर्ज होते हैं। स्थगित की जाती है। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष ने सदन के बाहर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आप जांच एजेंसियों को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी पे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी पे ईडी छोड़ देते हैं, किसी पे कोई एजेंसी छोड़ देते हैं। और जो महाभ्रष्टाचारी शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। देश की बदनामी तो आप लोग कर रहे हैं। आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं और बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे हम आरोप लगाएंगे, क्योंकि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। दूसरी ओर राहुल पर घिरने के बाद कांग्रेस ने मोर्चाबंदी की और अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ विजय चौक तक मार्च किया। अडानी घोटाले पे जो पूरे विपक्ष की डिमांड है जेपीसी की, उसको छिपाने के लिए आज अगर आप विपक्ष आपकी नीतियों के खिलाफ अगर बोलता है तो उसके तमाम लीडरान के यहाँ पे जो ईडी और सीबीआई भेजी है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारत आजादी के 75 वर्ष में लोकतंत्र की दुनिया में एक मिसाल बना है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के द्वारा लंदन में जाकर भारत की संसद और भारत के लोकतंत्र पर न केवल प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए बल्कि झूठे और निराधार आरोप लगाए गए। संसद की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामा एक बार फिर शुरू हुआ। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है। मुझे भी 45 साल हो गए हाउस में, जहाँ रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खुद ही के टीम के विरोध में काम करते हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार भारत को बदनाम करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरी दुनिया में चला रहे हैं। संसद के बजट सत्र का पहला चरण हंगामे की भेंट चढ़ चुका है।
दूसरे चरण के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान देखकर लग रहा है कि तनातनी इस बार भी जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो।